मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली के फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। राना सनाउल्लाह ने स्पीकर ऑफिस का रास्ता दिखा दिया। कहा, अगर आप संजीदा हैं तो कम से कम हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम तो भेजें। PTI के शेर अफजल मरवत ने भी सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, जब तक सियासी कुव्वतें एक होकर नहीं बैठेंगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि जैसा अमल होगा वैसा ही रद्द अमल आएगा। गन पॉइंट पर और सिविल नाफरमानी की धमकी पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह फैसला करना होगा कि मुल्क को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडयाला जेल में मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी ने बानी ने सिविल नाफरमानी पर कुछ दिन रुकने की दरख्वास्त की है, जिस पर बानी PTI ने कहा है कि कुछ दिन रुक जाते हैं, 2 मुतालिबात भेजे हैं, ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है, मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ का शिकवा जवाब शिकवा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ऐवान में देखो तो ऐसे लगता है कि सौतने आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन इनकी जुबान आग उगलती है। कोई भी मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक सियासी कुव्वतें एक होकर ना बैठें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, गन पॉइंट पर बार बार इस्लामाबाद पर हमला करने और सिविल नाफरमानी की कॉलें देने से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप जब अपने अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में मिठास कैसे आएगी? सिविल नाफरमानी की बंदूक आपने तानी हुई है तो मुज़ाकरात कैसे हों? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ, जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी हो रही है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी मईशत पर मुल्की और बैन अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो केसेस में इजाफे को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में रुकावटें डाली जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म का यूनान में पाकिस्तानियों की कश्ती डूबने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की जानें गईं। 2023 में भी ऐसा वाक़या हुआ था जिसके बाद सख्त फैसले किए थे। जायजा लेंगे, इस मुतालिक इजलास बुला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर मदारिस के मामले पर गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम भी हैं, पार्लियामेंट भी है, मजीद गुफ्तगू की जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हुकूमत मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है। हम तो अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास ले आए। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न है। आज मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की है। मौलाना फजल रहमान का एहतराम है उनकी बात सर आंखों पर, मगर बिल के खुद ब खुद एक्ट बनने का उसूल बिल के पार्लियामान से दूसरी बार जाने की सूरत में है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौलाना फजल रहमान को जवाब। कहा, आर्टिकल 75(2) के मुताबिक सदर बिल वापस पार्लियामान को भेजे तो बिल उसी शक्ल में या तरमीम के साथ दोबारा मुश्तरका इजलास से मंजूर होगा। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ बैठे।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मजलिस आमना ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट में मदारिस का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाने पर खिराज तहसीन। कहा, एलामी में कहा गया कि मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। विफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। यूनान के साहिल पर कश्तियां डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी लापता, 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जहां बहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि जहां बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारतखाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। इस मुतालिक कमेटी 5 रोज में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। एथेंस के सिफारतखाने की रिपोर्ट के मुताबिक 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई थीं। तीनों कश्तियों में 87 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में कश्ती हादसे के बाद गुजरांवाला में एफआईए ने अपनी मुद्दत में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला और गुजरात से 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वाक़े में मुलविस 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। एफआईए के मुताबिक इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मान उर्फ खुरम जजा का नाम मरकज़ी मुलजिम के तौर पर सामने आया। खुरम जजा लीबिया में मुकीम है और इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ मुंसलिक है। कोती आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शमरेज़ फौजी का नाम भी मरकज़ी मुलजिमान में शामिल है। विफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई ने गालम गलोच और झूठे इल्जामात को फरोग दिया। कंटेनर से गालियां दी गईं। हमारी मुफाहमत की कोशिश को कमजोरी समझा गया। इन लोगों ने मुल्की सियासी रिवायात को उलट कर रख दिया। पीटीआई ने हमारे साथ जो किया वो किया, अपने साथियों को भी नहीं बख्शा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाज़त दी गई। ये मुज़ाकरात के लिए ही था। हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था छोड़ूंगा नहीं। नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि आप इसके बारे में बताएंगे, तो सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गए उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। बानी पीटीआई जब कहेंगे उस वक्त सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, उन्हें किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। उमर अयूब का कहना है कि अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। प्रोसिक्यूशन टीम ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। बानी पीटीआई अदालत में पेश, जमानत पर रिहा। बुशरा बीबी भी पेश हुई। कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकीला की जानिब से हतमी दलाइल का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई से मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद बानी पीटीआई सबसे बड़ी रुकावट है। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत से बातचीत के हक में है, लेकिन उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश बानी पीटीआई ने मुस्तरद कर दी, जिसका नतीजा 26 सितंबर जैसे वाक़े की सूरत में सामने आया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत से राबते में है, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से उन्हें वीटो किए जाने के बाइस ये बेबस हैं। असम्बली पे हमारी भी बड़े मतलब रिजर्वेशन है, लेकिन आफ्टर ऑल बात तो यही करनी है, यही एक सियासी अमल है और यहाँ भी बात करेंगे। बाकी जो हमारे एहतजाजात है या धरने हैं या जलसे जुलूस है या तहरीक के मुख्तलिफ मराहिल है, तो ये सारे ये भी साथ साथ चलेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के साथ साथ एहतजाज का ऑप्शन भी दे दिया। कहा, असेंबली पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बात तो यही करनी है। अपने मसले मसाइल पार्लियामान में भी रखेंगे। बातचीत के साथ जलसे जुलूस और धरने भी साथ साथ चलेंगे। हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डी चौक एहतजाज में गोली चलाने पर हुकूमती शख्सियात से जवाब तलबी से मुतालिक दरख्वास्त गुजार को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करते हुए दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आपने रिट किसके खिलाफ दायर की है, अदालत किसे डायरेक्शंस दे।
दरख्वास्त में सदर, वजीर आजम और वज़रा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वजीर आजम और वज़रा को इसलिए पार्टी बनाया क्योंकि वो 26 नवंबर के मामले में मुलविस हैं। सबूत अखबारात में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम अखबारात की तराशों की बुनियाद पर तो किसी को इन पर्सन नहीं बुला सकते। मुझे या आपको तो तहकीकात नहीं करनी, ये इदारों का काम है। आप अपनी रिट को बाकायदा बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी और मालियाती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए सरगर्म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2.8 मिलियन की मालियत के मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदों पर काम का आगाज हो चुका है। उम्मीद है जल्द ही इन मुआहिदों के समरात दोनों ममालिक को मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने की भी मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की नजरसानी की दरख्वास्त नाकाबिले समाप्त करार देकर खारिज कर दी। शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब न करने और ट्रायल कोर्ट का गवाहों को जिरा के लिए तलब करने का फैसला भी बरकरार। अदालत ने करार दिया कि मातहत कोर्ट किसी फरीक का बयान जाती हैसियत या बयान हलफी के जरिए ले सकती है। ट्रायल कोर्ट के जज ने 8 अक्टूबर 2024 को गवाहों पर जिरा के लिए तलब करने का तहरीरी हुक्म दिया था। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट का गवाहों पर जिरा करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 8.71% और सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 25.78% इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। वज़ीर आला सिंध ने सखर में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। दरवाजों पर दस्तक देकर मकीनों को बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने का कहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत ने मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया है, जहाँ इस पर फैसला होगा। सखर में खुसूसी बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर में एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट कायम है। इससे मुतालिक डीजी नैब से बात करेंगे। सीएम हाउस में जगह दे देंगे, वहाँ आ जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि पोलियो के खात्मे के जिहाद में शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। मरियम नवाज की जानिब से तमाम अजला में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान SOPs पर अमल दरामद की हिदायत और आवाम से पोलियो वर्कर्स से भरपूर ताउन की अपील। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम एक बार फिर मौखर अब 30 दिसंबर से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम पहले 16 दिसंबर से होना थी, फिर 17 दिसंबर और फिर कल 18 दिसंबर के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम को मौखर किया गया था। लंदन की क्रिमिनल कोर्ट ने सारा शरीफ कत्ल केस में बाप और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और सौतेली मां बीनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने सारा शरीफ के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। कौमी असम्बली में शहरियार आफरीदी की पार्लिमान का वफ्द कुरम भेजने की दरख्वास्त। कहा 3 हफ्तों से जिरगा चल रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लोग बाहर से आते हैं और आपस में लड़वा कर भाग जाते हैं। बेशक सूबे का किरदार है, लेकिन वहाँ विफाक किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा। जिला कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज कर दिया गया। ईदी एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। ईदी एयर एम्बुलेंस में पेशावर से अद्वियात और यहां से मरीजों को पेशावर पहुंचाया जाएगा। जिले में 70 रोज से मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 2 माह के दौरान इलाज न मिलने से 29 बच्चे फौत हो चुके हैं। कुरम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन से वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज चीन से तकलीफ के बगैर होने वाली कीमोथेरेपी की टेक्नोलॉजी ला रही हैं। वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर 1,70,000 में वुज़रा का गुजारा हो सकता है तो बता दें। बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में वीडियो लिंक से पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बताया कि उनकी टीम अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन जैमर्स ऑन होने की वजह से मोबाइल फोन्स बंद हैं। जेल हुक्काम की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, जाती हाजिरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। बानी पीटीआई को अदालतों में दानिस्ता तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अडियाला जेल में सिग्नल्स का मसला है, इन्हें पेश ना करना दानिस्ता नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुक्काम से जवाब तलब करते हुए समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और उनकी बाकी क़यादत कठपुतली है, उनकी डोरियां मुल्क दुश्मन हिला रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान शर्जील मेमन के तहरीक इंसाफ पर निशाने, कहा मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात भी गन पॉइंट पर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल साजिश के तहत होती है। जलाओ घिराव तशद्दुद इसका हिस्सा होती है। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किए, लेकिन कभी सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुँचाया। जमहूरी सोच रखने वालों और दहशतगर्दों की सोच रखने वालों में यही फ़र्क होता है। कराची में खालिक दीना हॉल की तज़ीन और आराइश का इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि तारीख़ी विरसे को महफूज किया गया है। टेंसो हॉल की बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची तमाम तारीख़ी मकामात की तज़ीन और आराइश कर रही है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की फटी हुई पाइपलाइन की मुरम्मत अब तक न हो सकी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक मुरम्मत बुध तक मुकम्मल होगी। तवक्को है कि जुमे तक मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई मामूल पर आएगी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद 2 नंबर में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। नाज़िमाबाद और साइट एरिया के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। पाक कॉलोनी, बनारस, नौरस चौरंगी और अतराफ में ट्रैफिक जैम में स्कूल के बच्चे कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। 3 घंटा हो गया हम लोग के इधर खड़ा हुआ है, ये लेडीज गाड़ी में बैठा हुआ है, ऐसे तो काम नहीं होता है। 3 घंटे हुए सर, 2 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। 2 बजे छुट्टी हुई थी स्कूल की, 5 बज गए। अभी हम लोग की छुट्टी 2 बजे हुई है, अभी 5 बज चुके हैं, कोई 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पता नहीं चल के नहीं दे रहा ट्रैफिक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर की मुलाकात। बताया 6.5 अरब रुपए से जायद के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। जर्मनी के सरमायाकार ज़राअत और पानी के मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद अच्छी पेशरफ्त है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि एशिया में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल ज़रूरी है। काहिरा में D8 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। स्टेट बैंक में आला तैनातियों के लिए दोहरी शहरियत की शर्त खत्म करने की तैयारी। विफाकी काबीना ने दोहरी शहरियत के मामले पर 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी अमल में तरक्याती शराकतदार हमारी तकनीकी मदद कर सकते हैं। उवैस लगारी ने डेवलपमेंट डायरेक्टर बराए ब्रिटिश हाई कमीशन से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की 55% तवानाई साफ तवानाई पर मबनी है। हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी मुतारिफ कराएगी, जिसके तहत चार्जिंग स्टेशन और बैटरी तब्दील करने के स्टेशन बनाए जाएंगे। इन स्टेशन को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी।
विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चीन के नेशनल कमीशन बराए तरक्की और सहात के वाइस चेयरमैन जाओ जिनशिन से मुलाकात की। एहसन इकबाल ने कहा कि सीपेक दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई कर रहा है। सीपेक के दुश्मन कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। गरीब 18% टैक्स दे रहा है, अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे। मुल्की मामलात दुरुस्त तब होंगे जब सब टैक्स देंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, सब टैक्स देंगे तो एक वक्त आएगा कि टैक्स की शरह कम हो जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद बर्फीले सिस्टम के बायस बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कोयटा में दर्जा हरारत -4, सूबे के बेशतर शहरों में गैस प्रेशर इंतहाई कम। तर्जुमान सुई सर्दन के मुताबिक 18 इंच कुतर की गैस लाइन पर नस्ब, रेगुलेटर्स मुंजमद हो चुके। मुतबादिल लाइन के जरिए गैस फराहमी की कोशिश जारी है। पंजाब में खुश्क सर्दी, लाहौर में बारिश न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा। गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास काहिरा के लिए रवाना। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के भी काहिरा रवाना होने की गैर मुसद्दिका इत्तलात। अमरीका को फरीक़ैन के मुआहदे के करीब पहुंचने का यकीन। खबर एजेंसी ने जंगबंदी चंद दिन में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। हमास का कहना है कि मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत न लगाए। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, कल से अब तक मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक, इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी, दरियाई यरमूक पर कब्जा करने का दावा। मकबूजा जोलान के इलाके कलमून में भी बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब। कहा, शाम में किए गए इक़दामात से सेहूनी हुकूमत को मुज़ाहमत खत्म होने की गलत फहमी हो गई। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क सदर उर्दवान की यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात। शाम की तामीर नौ और मुहाजिरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला। रूस की पार्लियामेंट में तालिबान को कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से निकालने का कानून मंजूर। पार्लिमानी फैसले के बाद रूस की अदालत तालिबान पर लगी पाबंदी हटाने की मजाज होगी। कानून की मंजूरी से रूस के अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की राह हमवार। अगस्त 2021 में इक़्तिदार में आने वाली तालिबान हुकूमत को अभी तक किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाका, रूसी फौज के जनरल इगोर किरिलोव साथी समेत हलाक हो गए। यूक्रेन ने रूसी जनरल के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रूस का यूक्रेनी फौज और सियासी क़यादत से जनरल किरिलोव के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। सीरीज के पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों पर 239 रन बनाए। क्लासन ने 86 रन स्कोर किए। सलमान अली आका ने 4 विकेटें हासिल की। और कमाल अहमद रिजवी के मुकालमे और किरदार आज भी मद्दाहों को याद। मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए, 9 बरस बीत गए।